रमन्ते इति रामः, अर्थात जो रोम रोम में कण कण में रमता है वही राम है। श्री राम ऐसे ही भारत के कण कण में विद्यमान है। भारत के चारों दिशाओं में बने राम मंदिर भारतीय जनमानस की राम के प्रति आस्था का प्रमाण है। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा गांव राम नाम पर है। नक्शे के ये लाल बिंदु राम नाम पर बसे हुए शहर, गांव, कस्बे और मोहल्ले को दर्शा रहे हैं। दिवाली से लेकर दशहरे तक भारत के सभी बड़े त्योहार श्री राम से जुड़े हैं। संस्कृत में रामायण, हिंदी में रामचरितमानस से लेकर बांग्ला में कृत्तिवास रामायण हो या तमिल में कंब रामायण हो, राम कथा भारत की हर भाषा, हर क्षेत्र, हर आम जीवन का हिस्सा है। लेकिन राम के मूल्य और राम की मर्यादा तो मात्र भारत के लिए ही नहीं, सारे संसार के लिए है। श्री राम की कथा सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में भी सुनाई जाती है। जैसे कंबोडिया में राम कथा को रीमकर कहा जाता है, जिसे कंबोडियन शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। वहीं फिलीपींस में महारादिया लावण एक महाकाव्य है, जो स्थानीय भाषा में रामायण का ही एक रूप है। इतना ही नहीं, इंडोनेशियाई रामायण को यूनेस्को तक ने मान्यता दी है। यहाँ रामायण को काकाबीन के नाम से लोग जानते हैं और भारत की तरह ही यहाँ भी राम कथा का मंचन होता है। थाईलैंड में सम्राट को राम कहा जाता है। साथ ही रामकियन यानी राम कथा यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसी तरह कोरिया की एक बहुत बड़ी आबादी खुद को अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना का वंशज बताती है, जिन्होंने करीब 2000 वर्ष पहले कोरिया के राजा से विवाह किया था। नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे कई देश हैं जो श्री राम के मूल्यों से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। राम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के प्राण है। भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास का आधार है। कुछ लोगों ने समय समय पर भगवान राम को काल्पनिक चरित्र बताने की, उनके अस्तित्व पर प्रश्न उठाने की भरपूर कोशिश की, परंतु वो भी जान गए हैं और मान भी गए हैं कि राम तो रग रग में बसे हैं, जग जग में बसे हैं। आइए आज राम की नगरी अयोध्या के महत्व की बात करते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैता, मोक्षदायिका। सब जग के राम की अयोध्या नगरी, वो नगरी जिसका इतिहास स्वयं इतिहास से भी पुराना है। प्राचीन से लेकर अर्वाचीन साहित्य में राम से अयोध्या का संबंध स्थापित हुआ है। अथर्ववेद के अनुसार अष्टचक्रा नवद्वारा वेदानाम पूरयोध्या, अर्थात 8 चक्र और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवताओं की नगरी बतलाई गई है। प्राचीन काल में कौशल प्रदेश में महाप्रतापी सूर्यवंश का शासन था, जिनकी राजधानी थी अयोध्या। इस महान वंश में इक्ष्वाकु, दिलीप, भागीरथ और रघु जैसे महावीर राजाओं ने राज किया। इसी प्रतापी अयोध्या में त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर जन्मे श्री राम। रामचंद्र ने सुदूर दक्षिण तक सनातन का प्रसार किया और वनवास से लौटकर अयोध्या में ही राम राज्य स्थापित किया। अयोध्या महाप्रतापी राजाओं की नगरी रही तो साथ ही भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी रही। सदियों से अयोध्या भगवान राम से जुड़ी भारतीय जनमानस की आस्था का केंद्र बनी रही है। सदियों से चली आ रही 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या से जुड़े जनमानस की श्रद्धा का ही प्रतीक है। 5 सदी पहले जब विदेशी आक्रांताओं ने श्री राम जन्मभूमि का विध्वंस किया, तब अयोध्या का वनवास शुरू हुआ। ऐसा वनवास जिसमें इस नगरी ने अपने आराध्य श्री राम को टेंट के नीचे देखा। वर्षों तक अयोध्या इस प्रतीक्षा में रही कि कब उसके साथ न्याय होगा। जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर अयोध्या के इस वनवास की समाप्ति का ही प्रमाण है और इस बात को सिद्ध करता है कि अयोध्या वही नगरी है जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए समूचे भारतीय जनमानस ने सदियों तक संघर्ष किया। लेकिन एक विशेष इकोसिस्टम को यह समस्या रही कि अयोध्या में ही श्री राम मंदिर क्यों जरूरी है, क्यों मंदिर वहीं बनाना है। ये वीडियो
उन सब का जवाब है। साहित्यिक प्रमाण। सनातन संस्कृति के साहित्य में कई जगह उल्लेख है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। चाहे वाल्मीकि रामायण हो या 7वीं शताब्दी में रचित स्कंद पुराण, श्री राम और अयोध्या दोनों का संबंध स्थापित करते हैं। अथर्ववेद और ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता में भी राम जन्मभूमि अयोध्या को बताया गया। दोहा शतक में तुलसीदास जी ने राम मंदिर और उसके विध्वंस दोनों का जिक्र किया है, जिससे राम जन्मभूमि पर मंदिर होना प्रमाणित होता है। ऐतिहासिक साक्ष्य। ब्रिटिश राजनयिक विलियम फिंच ने अपने भारत यात्रा के अनुभव में अयोध्या की विवादित जमीन पर भगवान राम के जन्म और जन्म स्थान पर हिंदुओं के पूजा करने की बात कही है। इतिहासकारों की लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने राम और अयोध्या के भारतीय जनमानस की आस्था का केंद्र होना लिखा है। रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन, पी कार्नेगी, एडवर्ड थॉर्नटन ऐसे और अन्य यात्रियों के नाम हैं जिन्होंने अपने संस्मरणों में अयोध्या में राम जन्मभूमि की पूजा होना बताया है। जोसेफ टेफेंथलर ने भी मुगल काल में रामकोट नाम की एक गढ़ी को नष्ट किए जाने की बात अपनी किताब में लिखी है। अयोध्या में स्थित गुरुद्वारा श्री ब्रह्मकुंड साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए औरंगजेब से लड़े गए युद्ध के प्रमाण मिलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद बताते हैं कि विवादित ढांचे के नीचे खुदाई के दौरान हिंदू मंदिर के 52 खंबे, टेराकोटा की बनी मूर्तियां मिली। यहाँ मिले खंभों में शंख, कलश और चक्र की आकृति मिली है। ये भी संकेत मिलते हैं कि 2500 साल पहले से किसी ढांचे का यहाँ अस्तित्व रहा है, जिससे सिद्ध हुआ कि एक समय में यहाँ मंदिर था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा, बाबरी मस्जिद के नीचे एक बहुत भव्य मंदिर था और वो मंदिर का एक्सकेवेशन किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। हमने देखा कि भगवान राम अयोध्या और अयोध्या में जन्म स्थान के अनगिनत प्रमाण सामने मौजूद हैं। ये वो समय था जब पश्चिम के सोमनाथ मंदिर से लेकर पूर्व के जगन्नाथ मंदिर तक, उत्तर में कश्मीर के सूर्य मार्तंड मंदिर से लेकर दक्षिण में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक हर बड़े हिंदू तीर्थ को लूटा और भंग किया गया। ऐसे ही इस अंधकार से भरे युग में साल 1528-29 के आसपास मुगल बादशाह बाबर का सेनापति मीर बाकी सेना लिए अयोध्या पहुंचा और देखते ही देखते मंदिर को ध्वस्त करके मंदिर के अवशेषों पर ही मस्जिद बना दी। यहां यह समझना आवश्यक है कि मंदिर की संपदा लूटने के बाद उसे तोड़ा क्यों जाता था। मंदिर तोड़ना भारतीय जनमानस के आत्मबल को तोड़ने के लिए जरूरी था। विदेशी सेना द्वारा अयोध्या को अपमानित करके राम मंदिर का विध्वंस कर देना भारतीय संस्कृति पर आघात था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उस जगह पर एक मस्जिद खड़ी कर दी गई। इस तरह न सिर्फ एक हिंदू तीर्थ नक्शे से मिटा दिया गया बल्कि श्री राम से जुड़े सैकड़ों वर्ष प्राचीन साक्ष्य मिटने के षड्यंत्र की शुरुआत हुई। भारतीय हिंदू समाज के तीर्थों को तोड़ना एवं उनके अवशेषों पर अन्य इमारतें बनाने के असंख्य प्रमाण हैं। भारत भूमि को आक्रांत करके साधारण जनमानस की आस्था को तोड़ने के लिए आक्रमणकारियों ने भारत के हर कोने में मंदिरों को क्षति पहुंचाई है, परंतु राम जन्मभूमि पर मंदिर के प्रमाण मिटने के लिए उसी के ऊपर एक मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवा दिया। राम मंदिर निर्माण के खिलाफ बुद्धिजीवियों की ऐसी टोली उतारी गई जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया, ताकि यह माहौल बनाया जाए कि जब भगवान श्री राम थे ही नहीं तो जन्मभूमि मंदिर का सवाल ही नहीं उठता। देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने फैलाया भ्रम। भारत में रहने वाले कुछ वैचारिक आक्रांताओं ने एक एजेंडा सेट करने के लिए राम विरोधी माहौल बनाया। इनमें कुछ स्वघोषित इतिहासकार भी शामिल थे। इस राम विरोधी मानसिकता को जनता पर थोपने के लिए किसी ने किताबों का सहारा लिया तो किसी ने खुले मंच का। उनकी किसी एंशंट इंडिया की किताब में आप रामचंद्र जी को हिस्टोरिकल कैरेक्टर देखा है आपने? उसमें कहीं लिखा है कि रामायण स्टोरी जो है वो सही हुई, या रामचंद्र जी कोई रूलर थे अयोध्या के? अयोध्या कैसे शहर हो सकता है प्री हिस्ट्री में?
शहर कैसे होगा प्री हिस्ट्री में? Competition from other sects. One of the ways of getting around it is to take a popular hero and say he's actually ours. He's an incarnation of our deity, and deify the hero into being something much bigger than what he was originally intended to be. इतना ही नहीं, इसी इकोसिस्टम से जुड़े कुछ लोग कोर्ट तक में बयान देने पहुंच गए। वामपंथी इतिहासकार सुशील श्रीवास्तव ने माननीय न्यायाधीश के आगे कबूला कि साक्ष्य के तौर पर पेश की गई उनकी किताब में संदर्भ के तौर पर दिए गए पुस्तकों का जिक्र उन्होंने उन पुस्तकों को बिना पढ़े ही कर दिया है। जेएनयू की इतिहास की प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा ने ये स्वीकारा कि खुदाई से जुड़ी रडार सर्वे की रिपोर्ट को पढ़े बिना ही उन्होंने गलत होने की गवाही दे दी थी। एएमयू की प्रोफेसर जया मेनन ने तो ये मान लिया था कि वो खुदाई स्थल पर गई ही नहीं थी, लेकिन गवाही ये दे दी थी कि मंदिर के खंभे बाद में वहां रखे गए थे। राजनीति के लिए श्री राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल। इस षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार थे वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीतिक दुकान चलाने वाले नेता, जिनमें कांग्रेसियों का नाम सबसे ऊपर आता है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, तमिलनाडु से कांग्रेस की महिला सांसद ज्योतिमणि, कांग्रेस नेता कुमार केतकर, मणिशंकर अय्यर जैसे कई नेता हैं जिन्होंने समय समय पर श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए। इतना ही नहीं, साल 2007 में तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सागरमाला प्रोजेक्ट मामले में एक हलफनामा दायर कर वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में दर्शाए गए पात्रों और घटनाओं को काल्पनिक बताया था। श्री राम जन्मभूमि केस के दौरान तत्कालीन कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में भी ऐसे कई सवाल उठाए थे। आज भी राजनीतिक तुष्टीकरण में लिप्त नेता समय समय पर श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहते हैं। आज देखते हैं कि कैसे सभी साक्ष्य एक एक कर सामने आते गए, परंतु स्वघोषित बुद्धिजीवी शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में गाड़े बैठे रहे। मीर बाकी ने मंदिर तोड़ा और उस पर एक ढांचा बनाया। इसका सबूत कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में दिया। 1590 में तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहा शतक में मंदिर के विध्वंस किए जाने की बात लिखी है। संबत सर वसुबान नभ, ग्रीष्म ऋतु अनुमानी, तुलसी अवधहि जड़ जवन, अनर्थ किए अनखानी, राम जन्म मही मंदिरहि, तोरी मसीत बनाए, जबहि बहु हिंदुन हते, तुलसी कीन्ही हाय, दल्यो मीर बाकी अवध, मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति, त्राहि त्राहि रघुराज। 1740 में भारत आए ईसाई मिशनरी जोसेफ टाइफेंथेलर की यात्रा वृतांत में ये बात साफ लिखी है कि राम मंदिर को तोड़कर वहां एक विवादित ढांचा स्थापित किया गया था। साथ ही साल 1600 के दौर में भारत आए ब्रिटिश राजनयिक विलियम फिंच ने भी अपनी किताब में लिखा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर लोग राम की पूजा करते हैं। जब राम जन्मभूमि का मामला अदालत पहुंचा तो मामले में एएसआई अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच कराई गई। विवादित ढांचे के नीचे खुदाई के दौरान ऐसे सबूत मिले जिन्होंने सदियों पहले से स्थापित श्री राम मंदिर होने के दावे पर मुहर लगा दी। एएसआई को खुदाई में 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के अवशेष मिले। 11वीं 12वीं शताब्दी की इमारत का ढांचा भी मिला, जबकि खंडरों के ऊपर स्थित विवादित ढांचा 16वीं शताब्दी का था। इसके अलावा कलश, अमलका, विष्णु हरि शिलालेख, 52 स्तंभ और टेराकोटा की मूर्तियां भी मिली। प्राचीन से लेकर अर्वाचीन साक्ष्य होने के बाद भी राम विरोधी तत्व भारत की आस्था और हिंदू जनमानस के जन्मसिद्ध अधिकार के खिलाफ षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आए। आज हम देखेंगे कि कैसे राम मंदिर से जुड़े सबूतों और इतिहास को मिटाया, यहाँ तक कि वोट बैंक की लालच में श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भारत की शाश्वत संस्कृति और कभी भी हार न मानने की संकल्प शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन इस संघर्ष में कदम कदम पर श्री राम के और मंदिर के ऐतिहासिक साक्ष्यों के खिलाफ षड्यंत्र किए गए।
विपक्षी नेता और वामपंथी इतिहासकारों पर राम नाम की नफरत इतनी हावी रही कि उन्होंने राम मंदिर के साक्ष्य को ही सिरे से नकारने की कई बार नाकाम कोशिशें की। मस्जिद के नीचे खुदाई हुई है, वो बहुत पुराना है, एक जगह थे, लेकिन ये तो वो बुद्धिस्ट थी कि हिंदू थी ये पता ही नहीं था। एक छोटी सी मिली है बहुत नीचे, कोई जिसको मेरे ख्याल में मस्जिद बनने से कोई 800-900 साल पहले, तो वो ये कहते हैं कि ये शिव जी का थोड़ा श्राइन है, लेकिन वो ज़्यादा तो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर मालूम होता है। इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने एक झूठा बौद्धिक विमर्श खड़ा किया। So let me try and explain this argument. Mention is made of something called the Ram Katha, but a text of this is not available to us from the very early period. तो वहीं इतिहासकार आर.एस. शर्मा ने तो ये तक कह डाला कि विश्वास से राम मिलेंगे, इतिहास से नहीं। डी.एन. झा जैसे इतिहासकारों द्वारा स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण तक पर सवाल खड़े किए गए। वामपंथी इतिहासकारों और कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड से जुड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े करते हुए कह दिया कि मस्जिद के नीचे मंदिर होने के कोई साक्ष्य नहीं है। रोज ऐसे ही नए नए फर्जी दावों के दम पर कोर्ट में यह मामला लंबा खींचा गया। कांग्रेस ने तो एक और कदम आगे बढ़ाते हुए राम सेतु मामले में कोर्ट में हलफनामा दायर करके भगवान राम को ही काल्पनिक पात्र बता दिया। ये विडंबना ही कही जा सकती है कि जहां एक तरफ कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकार भगवान राम के अस्तित्व पर ही संदेह खड़ा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मध्यकालीन विदेशी यात्री जोसेफ टेफेंथैलर, एम मार्टिन और विलियम फिंच के ऐतिहासिक यात्रा विवरण ही कोर्ट के फैसले का आधार बने। इन विदेशी यात्रियों ने यात्रा संस्मरणों में भगवान राम और उनसे जुड़े पवित्र स्थानों का व्यापक उल्लेख किया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक और ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण रोकने के लिए विपक्ष ने अनेक षड्यंत्र रचे, लेकिन सच के सामने ये षड्यंत्र धराशायी होते चले गए और अंत में सत्य की जीत हुई। यहाँ तक हमने मंदिर निर्माण के विरुद्ध किए गए बौद्धिक षड्यंत्रों को देखा। आज हम देखेंगे राम मंदिर के 500 वर्षों के संघर्ष की कहानी। साल 1528-29 मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का विध्वंस कर दिया। आक्रमणकारियों की सोच थी ऐसा करके भारत के रोम रोम में बसे श्री राम के अस्तित्व को मिटा देंगे, लेकिन उनके इस विध्वंस ने जन्म दिया अगले 500 सालों तक चलने वाले मंदिर निर्माण के संघर्ष को। वो संघर्ष जो कभी शक्ति से, कभी युक्ति से, कभी भक्ति से, तो कभी न्यायालयों में तर्क से लड़ा गया। मंदिर विध्वंस के बाद हिंदू वापस जन्मभूमि पर अधिकार पाने के लिए कई छोटे छोटे संघर्ष करते रहे। हिंदुओं की इसी आस्था को देखते हुए साल 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने अपना खजाना खोल दिया और ये पूरी जमीन ही खरीद ली, जिसके बाद हिंदू इस विवादित ढांचे के बाहर खड़े होकर इस पवित्र भूमि की पूजा करने लगे। इस बीच कई छोटी बड़ी लड़ाइयां चलती रहीं। इसके बाद ब्रिटिश राज आया और 28 नवंबर 1858 को 25 निहंग सिख विवादित मस्जिद में घुस गए और ये विवाद पहली बार अंग्रेजी शासन के कानूनी कागजों में आया। इन निहंग सिखों ने इस पूरे ढांचे पर राम का नाम लिख दिया। बाद में अंग्रेज सरकार ने बलपूर्वक इन सिखों को बाहर निकाला और यहाँ रेलिंग लगा दी गई। इसके बाद हिंदू जनता रेलिंग के उस पार खड़े होकर भगवान राम के जन्म स्थान की उपासना करने लगी। 1883 में लाहौर निवासी गुरमुख सिंह पंजाबी वहां पत्थर और दूसरे निर्माण सामग्री लेकर आ गया और प्रशासन से मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, मगर डिप्टी कमिश्नर ने वहां से पत्थर हटवा दिए। इसके बाद 29 जनवरी 1885 में यह मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा और आजादी के तुरंत बाद 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मूर्तियां प्रकट हुईं। हालांकि तब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ये मूर्ति हटवाने के लिए फैजाबाद के डीएम के नायर को आदेश भी दिया।
लेकिन के नायर ने पंडित नेहरू के आदेश को मानने से मना कर दिया। बाबर के समय से शुरू हुआ मंदिर निर्माण का संघर्ष अब आजाद भारत की चौखट तक पहुंच चुका था। देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराना अभी बाकी था और इसी स्वतंत्रता की लड़ाई ने जन्म दिया स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े जन आंदोलन और न्यायिक लड़ाई दोनों को। आज हम प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए स्वतंत्र भारत में लड़ी गई संघर्ष की सबसे बड़ी कहानी देखेंगे। साल 1528-29 में विध्वंस हुए राम मंदिर को फिर से स्थापित करने की गूंज भारत के स्वतंत्र होते ही सुनाई देने लगी। 23 दिसंबर 1949 का वो दिन जब विवादित ढांचे में आधी रात को रामलला की मूर्तियां प्रकट हुईं। प्रशासन इससे पहले कुछ समझ पाता सैकड़ों लोगों की भीड़ रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मूर्तियां हटाने का आदेश जारी किया था, लेकिन उस समय फैजाबाद के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। नेहरू सरकार के फैसले को न मानने की कीमत के नायर को अपनी नौकरी खोकर चुकानी पड़ी। जहां एक तरफ राम भक्त नागरिक आंदोलन और भक्ति के सहारे राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं अब यह मामला कोर्ट की चौखट तक भी पहुंच चुका था। इसके बाद 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा की इजाजत देते हुए ढांचे से ताला हटाने का आदेश जारी कर दिया। इसी समय जहां एक तरफ विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन को नई धार दे रही थी, तो वहीं लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक राम रथ यात्रा प्रारंभ की। 500 सालों से संघर्ष कर रहे राम भक्तों का जत्था कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचने लगा। इसी दौरान राम का धाम बनाने को आतुर राम भक्तों पर साल 1990 में उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार ने गोली चलाने के आदेश दिए, जिसके बाद सरयू का पानी राम भक्तों के खून से लाल कर दिया गया। इसी पुलिसिया गोलीबारी में कोठारी बंधुओं सहित कई कार सेवकों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को एक बार फिर कार सेवकों ने अयोध्या में कार सेवा की, जिसके बाद विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। अगले करीब 30 साल तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा और इस दौरान अयोध्या पर कभी आतंकी हमला हुआ तो कभी कांग्रेस ने राम सेतु मामले में राम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया। और आई फिर 30 सितंबर 2010 की तारीख, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस स्थल को श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। हालांकि मुख्य गुम्बद के नीचे जहां मूर्तियां थीं, उसे जन्म स्थान माना गया, वो रामलला विराजमान को ही सौंपी गई। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में था। पिछले 500 सालों से राम भक्त कभी शक्ति से, कभी भक्ति से, कभी युक्ति से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अभी भी मंदिर निर्माण का सपना पूरा नहीं हुआ था। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी बाकी थी। आज हम देखेंगे कि कैसे करोड़ों लोगों की आस्था और सैकड़ों साक्ष्यों के बावजूद श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 135 साल लंबा कानूनी संघर्ष का दौर चला। जब पहली बार अदालत पहुंचा राम मंदिर का मामला, जब निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, जो नामंजूर हो गई। इसके बाद महंत रघुवर दास पहली बार इस मामले को न्यायालय के समक्ष ले गए। साल 1886 में फैजाबाद के तत्कालीन जस्टिस कैमियर ने अपने फैसले में बात स्वीकार की थी कि विवादित ढांचा हिंदुओं के पवित्र स्थल पर बना है, लेकिन करोड़ों हिंदुओं की आस्था को अनदेखा करते हुए यथास्थिति बनाए रखी गई और इसी के साथ 135 साल लंबा कानूनी संघर्ष शुरू हो गया। दिसंबर 1949 में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्तियां प्रकट होने के बाद कोर्ट के आदेश पर इस पूरे विवादित परिसर पर ताला जड़ दिया गया। 26 सालों बाद खुला ताला। 1985 में उमेश चंद्र पांडे नाम के एक युवा वकील ने राम जन्मभूमि परिसर में पूजा अर्चना करने के लिए ताला खोले जाने की कोर्ट से अनुमति मांगी, जिसके बाद 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट ने लोगों को परिसर में पूजा करने की अनुमति देते हुए ताला खोलने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद विवादित स्थल में रामलला की पूजा के लिए ताले खोल दिए गए। 30 सितंबर 2010 को इस 125 साल पुराने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटते हुए केंद्रीय गुम्मद के नीचे का मुख्य हिस्सा रामलला विराजमान को सौंपने का फैसला सुनाया। साथ ही एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपने का भी आदेश दिया गया। लेकिन राम मंदिर के लिए चल रहा संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। कुल 135 साल के कानूनी संघर्ष के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। आखिरकार साल 2019 में वो शुभ समय आया जब 500 सालों के संघर्ष के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने शास्त्रों, विदेशी अभिलेखों, ASI की रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों को आधार मानकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये संपूर्ण भूखंड रामलला विराजमान को सौंपते हुए राम मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। राम मंदिर निर्माण का संघर्ष 500 वर्ष चला, लेकिन इस संघर्ष के सुखद परिणाम की अनुभूति देश को मोदी जी के कुशल नेतृत्व के समय में ही हुई। आज हम देखेंगे इस संघर्ष को सिद्धि तक पहुंचाने वाले PM मोदी की राम मंदिर के संघर्ष में निर्णायक भूमिका को। 25 सितंबर 1990 का वो दिन जब भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक राम रथ यात्रा लेकर निकले थे। इस यात्रा ने देश भर के राम भक्तों के मंदिर निर्माण के संकल्प को एक नई ऊर्जा दी। इस ऐतिहासिक रथ अभियान के सारथी अगर श्री लाल कृष्ण आडवाणी थे तो इसके रणनीतिकार नरेंद्र मोदी जी ही थे। इस रथ यात्रा ने सारे देश को राम नाम के एक सूत्र में पिरो दिया, लेकिन देश की आध्यात्मिक चेतना से अपनी राजनीतिक कुर्सी हिलती देख लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रथ यात्रा पर विराम लगा दिया। रथ यात्रा तो रुक गई, लेकिन राम मंदिर निर्माण का संकल्प ले चुके नरेंद्र मोदी जी का संघर्ष जारी रहा। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मोदी जी ने 1992 में अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। साथ ही ये प्रण भी लिया कि दोबारा अयोध्या तभी आऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। इस दौरान नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु श्री राम के लिए एक कविता भी लिखी। इतना ही नहीं, इस दौरान मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण के लिए अनेकों रैलियों का आयोजन भी किया और उनमें हिस्सा लिया। इसके साथ ही देश ही नहीं, विदेशों में भी नरेंद्र मोदी जी ने राम नाम की महिमा को आगे बढ़ाया। वर्ष 1998 में मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में मोदी जी ने पूरे उत्साह के साथ भगवान श्री राम को लेकर अपने विचार रखे थे। राम मंदिर निर्माण के लिए मोदी जी का संघर्ष कार्यकर्ता से लेकर PM बनने तक जारी रहा। 2014 के मैनिफेस्टो में भाजपा ने राम मंदिर का वादा किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिसके बाद कोर्ट में कछुए की रफ्तार से चल रहे केस में तेजी लाने की दिशा में काम शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर लगातार 40 दिन तक सुनवाई की गई। जरूरी दस्तावेजों का सरकार ने रिकॉर्ड समय में अनुवाद कराया, जिसका परिणाम ये रहा कि 135 सालों से कोर्ट में चल रहे इस मामले पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को 5-0 से ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित जगह रामलला विराजमान को सौंपने का निर्णय सुनाया। इस फैसले के तुरंत बाद ही 5 फरवरी 2020 को मोदी जी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। साथ ही इस घोषणा के 5 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को PM मोदी ने राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। आज अयोध्या में 108 एकड़ भूमि पर राम मंदिर का निर्माण कार्य रिकॉर्ड तेजी के साथ संपन्न किया जा रहा है। 500 सालों के संघर्ष के बाद एक बार फिर राम भक्त जनवरी 2024 में राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे।